guys, a very warm good morning to all of you. This channel is not only for this channel is for your loving brother नीतीश कुमार. Welcome to नीतीश कॉमर्स क्लासेस. Guys, आज जो है हम लोग कॉमर्स का क्लास 10 का सेकेंड सेट पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट सेट मैंने आप लोग को अपलोड कर दिया हूं, लेकिन शायद जो है वहां पे क्लियर जो है विजिबल नहीं दिख रहा है वीडियो में. तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल का नाम है एनसीसी, बड़ा एन बड़ा सी और ब्रैकेट में नीतीश कॉमर्स क्लासेस. आप लोग टेलीग्राम में सर्च मारिएगा और वहां से सीधा मेरा नोट्स उसमें भेजा हुआ है. उस चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम में, और उसका लिंक भी दिया हुआ है. तो वहां से आप डायरेक्ट आप वहां पे सर्च कर सकते हैं गाइस. तो आज जो हम लोग सेकेंड सेट पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का कॉमर्स का जैक बोर्ड का आपका, तो वीडियो के अंत तक बने में रहिएगा. अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सीधा नोटिफिकेशन आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पे जा सके. और गाइस, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले, क्योंकि इस तरह का आपको फुल कंटेंट आप लोग को मिलती रहती है. और गाइस, अगर पहला जो एग्जाम था फर्स्ट टर्म का अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा. मॉडल पेपर कॉमर्स का 1, 2, 3 मैंने अपलोड कर दिया हूं. चलते बिना समय को वेस्ट किए हुए सीधा स्टार्ट करते हैं. तो चलते हैं गाइस. तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग मैं बताना चाहता हूं, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा. देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि यथा विधिधारी से आप क्या समझते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स. तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन को मैं ज्यादा शॉर्ट में निकलूंगा और आपको नोट्स मिलेगा. तो देखिए क्या दिया हुआ है. भारतीय विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम की धारा 9 के अनुसार अथा विधिकारी से आशा ऐसे व्यक्ति से है जो प्रतिफल के बदले में विनिमय पत्र परिपक्वता से पूर्व तथा बिना इस बात की जानकारी प्राप्त किए हस्तांतरण के अधिकार में कुछ दोष है. विनिमय विपत्र आज्ञा पर देय हो तो उसे अदाता पर पृष्ठकांकी होना चाहिए. कहने का मतलब गाइस कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है. यहाँ धारा के अनुसार लिखा हुआ है कि व्यक्ति से आशय जो प्रतिफल के बदले में, प्रतिफल का मतलब होता है कोई भी चीज समथिंग फॉर समथिंग. जैसे कोई चीज आप खरीदे और खरीदने के बदले पैसा देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिफल. तो इसी को बोलते हैं अथा विधिकारी से क्या समझते हैं. तो इसको आप लोग जो है मैं अभी पोस्ट करके ले लीजिएगा वीडियो, है ना, बताओ, इसको फोटो ले लीजिएगा. ये था पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्त कि चेक की परिभाषा दीजिए. डिफाइन चेक, चेक किसे कहते हैं. तो यहां पे आप लोग पहले से भी जानते हैं, शॉर्ट में बता देना चाहता हूं, जो यहां पे मैं आपको बुक के अनुसार मैंने लिखा हूं जो आपका एग्जाम में आएगा, कि धारा भारतीय विनिमय साध्य विपत्र अधिनियम की धारा 6 के अनुसार चेक जमाकर्ता का अपने बैंक के लिए एक लिखित आदेश है. एक क्या है, एक रिटेन आपका आदेश होता है जिसमें बैंक को यह आदेश दिया जाता है कि वह चेक में लिखी हुई रकम का भुगतान कर दे. मतलब एक लिखित पेपर होता है जिसमें जो पैसा उसमें लिखा रहता है, उस पैसा को बैंक का काम होता है देना, उसको लोग चेक बोलते हैं. ठीक है गाइस. अब है क्वेश्चन नंबर, अनुग्रह दिवस क्या होता है. व्हाट आर डेज ऑफ ग्रेस. क्या होता है गाइस कि जब भी आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के ड्यूरिंग में क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर लोग उधार लेते हैं माल. ठीक है, तो उधार लेने के बदले में एक विनिमय पत्र बिल्स ऑफ एक्सचेंज इश्यू किया जाता है. तो जितना तारीख का टाइम हो उसमें 3 दिन और जोड़ दिया जाता है. जैसे मान लेते हैं कि आप उधार माल खरीदे 20 तारीख को और 1 महीना के बाद देना है, तो 20 तारीख का तो आप दे दीजिएगा, तो 3 दिन और उसमें आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा. उसी को बोलते हैं, दैट इज को अनुग्रह दिवस, जिसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस. 3 दिन उसमें जोड़ दिया जाता है ना. इसमें लिखा हुआ है, आप लोग ले लीजिएगा, है ना. तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन का. वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस. मैं आप लोग को लास्ट में जो है यहाँ पे पूरा जो कैमरा के सामने आके आप लोग को मैं पूरा, आप लोग इसको फोटो ले लीजिएगा और आराम से इसको नोट्स उतार लीजिएगा, है ना. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. 4 क्या बोलता है ना, आराम से पहले समझिए, है ना. विपत्र की स्वीकृति कौन दे सकता है. हु कैन एक्सेप्ट द बिल. बिल कौन एक्सेप्ट करता है गाइस. देखिए गाइस, जो बिल लिखता है मतलब दैट पर्सन हु राइट्स बिल, उससे बोलते हैं ड्रोअर. और दैट पर्सन हु एक्सेप्ट बिल, जो बिल को स्वीकार करते हैं, जो साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेप्टर. उसी को बोला जाता है विपत्र की स्वीकृति. जो बिल को, उसको बोला जाता है ड्रोवी. क्या बोला जाता है, ड्रोवी. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आराम से इसको आप उतार लीजिएगा. जो बिल को साइन करता है, जैसे मान के हम 20,000 का माल बेचे, आपने क्या किया, उधार लिए, तो आप साइन कर दिए बिल पे, है ना, कि मैं इतना पैसा दूंगा, तो आप कह रहिएगा एक्सेप्टर या ड्रोवी कह रहिएगा. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर.
उसी तरह आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 तक हो गया। 5वां क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि प्रतिपर्ण क्या है। आप लोग मॉडल पेपर निकाल के रखिएगा सामने, है ना, और क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ आंसर लिखा हुआ है, मैं आप लोग के सामने पढ़ दे रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, उसको समझिए। और देखिए यहाँ पे क्या दिया, प्रतिपर्ण क्या होता है कि चेक लिखते समय उसके छोटे भाग प्रतिपन्न को चेक के साथ ही भर लेना चाहिए, जिससे इसे भावी आवश्यकता के समय संदर्भ के लिए काम में लाया जा सकता है। कहने का मतलब ये होगा गाइज, जब आप चेक जो है लिखते समय उसमें छोटे भाग प्रतिपन्न को चेक के साथ ही भर देना चाहिए। जो भी चीज उसमें रहता है लिखा हुआ मतलब खाली स्थान उसको भर देना चाहिए। इसी को बोला जाता है काउंटर फिल करना, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है गाइस कि चेक के साधारण रेखांकन से आप क्या समझते हैं, है ना। जनरल आपका क्रॉसिंग चेक क्या होता है आप लोग सुने होंगे। तो उस दिन भी मैंने आप लोग को समझाया था कि कोई चेक होता है तो चेक के आपका लेफ्ट साइड में कोई डबल लाइन खींचा होता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग चेक, है ना। उसी में से एक आपका उसका भी प्रकार होता है जिसको बोलते हैं साधारण रेखांकन। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के चेक का भुगतान किसी भी बैंक द्वारा खाते में रुपया जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कोई भी बैंक से आप प्राप्त कर सकते हैं ना। तो ये होता है चेक का साधारण रेखांकन। ये तो क्वेश्चन नंबर 6। तो गाइस जो है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। मैं लास्ट में आप लोग को एक एक करके आप लोग फोटो भी ले लीजिएगा, आराम से मैं कैमरे के सामने आप लोग को दिखाऊंगा, है ना। पहले समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 7। और आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूले। डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। ओके, नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है गाइस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है आप लोग सुने होंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि उधार खरीदने या बेचने का ऐसा टेक्निक होता है जिसमें जो विक्रेता लोग होते हैं, वेंडर लोग होते हैं, वे लोग क्या करते हैं कि उधार कस्टमर को एक बिल लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि राम है, राम को 10,000 का माल बेचे, उसमें लिखा रहता है कि राम कब पैसा देगा, किस तारीख को ले रहे हैं, सारा कुछ लिखा हुआ रहता है और उस डेट के अनुसार उसको उस तारीख को पैसा चुकाना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं विनिमय पत्र, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसी के बारे में आपको लिखना है, लंबा चौड़ा करके जो लिखा हुआ है आप लोग इसको लिखा हुआ है, आप लोग बस लास्ट में इसको उतार लीजिएगा, मैं आप लोग को समझा रहा हूं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या बोलता है कि राइट एनी 3 रूल्स ऑफ क्रॉसिंग चेक। क्रॉसिंग चेक का आपको 3 नियम लिखना है। तो 3 नियम दिया हुआ है, मैं एक पढ़ देता हूं, आप लोग आराम से इसको नोट्स उतार लीजिएगा। पहला क्या, चेक पर रेखांकन चेक का लेखक व चेक धारक दोनों में से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मतलब चेक पर रेखांकन मतलब जो क्रॉस चेक होता है, डबल लाइन जो होता है ना, उसमें ड्रोवर मतलब जिसके व्यक्ति के नाम से चेक लिया है, मतलब जैसे मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं चेक लिया हूं और किसी दूसरे व्यक्ति को दिया, तो या तो वो व्यक्ति क्रॉस चेक कर मतलब क्रॉस लाइन खींच सकते हैं, या तो जिसके पास गया वो, ठीक है। ये पहला इसका नियम है। चेक का लेखक साधारण एवं विशेष दोनों प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं। तो ये इसका विशेषता दिया हुआ 3 पॉइंट, आप लोग इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया। तो गाइस ये था 7 तक। थोड़ा सा मैं 7 तक आप लोग को जो है आप नोट्स उतार सकते हैं, देख लीजिए आराम से इसको देखिएगा। दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है, और उसको अपर भी देख सकते हैं, नीचे में डाउन करके। एक पूरा क्लियर है, क्लियर है, नहीं क्लियर आ रहा है, आ रहा है इधर, चलिए इधर देख लीजिए, ये पूरा दिखा। ये पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 1 से आंसर मिला 3 तक। अब देखिए थोड़ा डाउन करके भी दिखा देते हैं, आराम से इसको लिख लीजिएगा आप लोग पोस्ट करके। अब देखिए पीछे में गाइस, पिछला बार कमेंट आया हुआ था आप लोग को, है ना, थोड़ा सा देख लीजिए, आराम से देखिए, है ना। और ऊपर भी दिखा देते हैं, आराम से इसको लिखिएगा, और इधर से भी देख सकते हैं, ऊपर भी देखिए। आराम से आप क्वेश्चंस को आप इधर लेफ्ट राइट करके लिख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6 तक का डन हुआ, है ना। 7 को भी मैं आप लोग को अभी तुरंत बता देता हूं। तो 7 को भी आप जो है 7 और 8 आप लिख सकते हैं, आराम से पोस्ट करके इसको लिख लीजिएगा आराम से वीडियो में ही, और है ना, देख लीजिए आप डाउन भी कर दे रहे हैं, है ना, आराम से देखिए, है ना, और आराम से देख सकते हैं ना, आराम से देखिए, दिख रहा है ना। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी ले लीजिए, है ना, आराम से वीडियो से भी आप उतार कर सकते हैं, है ना। आराम से इसको देखिए, है ना, आराम से इसको आप लिख लीजिएगा गाइस। चलिए ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 तक, समझा देते हैं पहले, है ना। और टेलीग्राम में मेरा जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका नाम है NCC नीतीश कॉमर्स क्लासेस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सर।
नीतीश कॉमर्स क्लासेस, ये मेरा टेलीग्राम है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो से अगर नहीं हो पाएगा तो ये मेरा टेलीग्राम है ना। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ भी है, लिंक भी दिया, अगर नहीं भी आता डायरेक्ट सर्च मारिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां नोट्स आपको मिल जाएगा गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ देते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, क्योंकि पहला वीडियो में आपका कमेंट आया हुआ था कि अच्छे से नहीं हो पाया, ठीक है। पहला वीडियो आप लोग जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे नोट्स उपलब्ध है, आराम से देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका ये वहां पे भी अपलोड कर दिए हैं ना टेलीग्राम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि विनिमय विपत्र की 3 उपयोगिताओं को लिखिए। राइट द 3 आपका यूटिलाइजेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कहां कहां इसका प्रयोग होता है। तो यहां पे लिखा हुआ है यह ऋण का एक लिखित प्रमाण होता है, एक जो है रिटन पेपर होता है, दैट इज रिटन विथ लॉन, ऋण से संबंधित होता है गाइस। दूसरा क्या दिया हुआ है, इसके द्वारा भुगतान की तिथि प्राय निश्चित रहती है, मतलब आपको एक डेट फिक्स रहता है कितने तारीख को पैसा दे देना है ना। और तीसरा दिया हो सकता के समय, इसे बैंक में चेंज कर सकते हैं, पैसा में चेंज कर सकते हो, है ना। ये 3 कैरेक्टर है जिसको आप याद करिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका फिनिश हुआ गाइस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्या दिया हुआ है, मेंशन इन 3 रीजंस ऑफ द डिजर्नर ऑफ ए चेक। चेक आपको जो है बताना है ना। 11 से मैं आप लोग को बता देता हूं शायद, है ना। तो देखिए 11 तक जो है क्या दिया हुआ है कि अनादरण का मतलब क्या होता है, इसका 3 आपको कारण बताना है। जब देनदार और विपत्र पर स्वीकृति ही प्रदान ना की गई हो, मतलब कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति उधार खरीदता है, मतलब जिसको उधार माल बेचे, उधार कस्टमर, अगर स्वीकृति ही प्रदान ना की जाए, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तो पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है गाइस, जब विपत्र को शर्त रहित स्वीकार किया जाए और ये शर्त विपत्र के लेखा को स्वीकार ही ना हो, मतलब ड्रोवर जो बिल लिखा उसको पता ही नहीं चल पाया, तो ये आपका कारण दिया हुआ 2-3 कारण, आप इसको याद कर लीजिएगा, है ना। और मैं आप लोग को जल्दी ही जितना चैप्टर से क्वेश्चन है मैं आप लोग को अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, जो फायदा नहीं होगा आपके लिए, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विपत्र की नोटिंग में किन बातों का उल्लेख किया जाता है, किस चीज को हम लोग, नोटिंग का मतलब होता है गाइस कि जैसे आप कोई उधार कस्टमर पैसा नहीं देता है तो उसको क्या होता है कि लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार उसको सूचना पहुंचाया जाता है, उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। तो किन किन बातों को उल्लेख किया जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा रहता है विपत्र अनादरण का दिनांक, मतलब किस तारीख को पैसा वो नहीं दे पाया, डिसऑनर हो गया बिल, ठीक है। पहला अनादरण या प्रतिष्ठित का कारण क्या रहा। तो इस तरह से आपको पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट को आप रिमेम्बर कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। ये था क्वेश्चन नंबर 12 तक, है ना। अब 12 जो है इसके बाद मैं आगे बता देता हूँ 13 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्या दिया हुआ है, शायद जो है 13 इसी में था, है ना। देखिए गाइस अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ हुंडी ऑन द बेसिस ऑफ टेन्यूर, समय के आधार पे हुंडी कितना प्रकार का होता है। पहले वाला वीडियो मैंने आपको बतलाया था हुंडी कितना प्रकार का होता है, क्या होता है। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट्स दिया हुआ है, और पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, वहां समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि अवधि के आधार पे हुंडी जो है बहुत 2 प्रकार का होता है गाइस। एक होता है दर्शनीय हुंडी, एक होता है मूर्ति हुंडी। लिखा हुआ है यहाँ पे, बस इसको पढ़ लीजिएगा, सिंपल है। मैं आप लोग के लिए एक लंबा चौड़ा वीडियो लेकर आऊंगा, हर चैप्टर बाय चैप्टर करके आप लोग के लिए ऐसे ही समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पढ़ देते हैं। दर्शनीय हुंडी वह हुंडी होती है जिसका भुगतान मांगने पर या पेश करने पे किया था, मांगे कि पैसा दो, बस इसी को बोलते हैं जाने को दर्शनीय हुंडी, है ना। तो आपको लिखा हुआ है, आप इसको लिख लीजिएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, 14 का आंसर लग रहा है क्या क्वेश्चन, पढ़ लेते थोड़ा। बैंक द्वारा चेक का भुगतान करते समय किन 2 विचार बिंदु को लिखे, मतलब बैंक पे क्या क्या हमको ध्यान देना चाहिए, 2 पॉइंट आपको लिखना है। तो 14 का थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं, कहां पे है, हाँ यहाँ पे। देखिए गाइस 2 चीज ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, जब लेखक के हस्ताक्षर जाली हो, मतलब ये पहला वाला भी वीडियो में यही क्वेश्चन सेम था जो मैंने समझा चुका हूं, पहले वाला वीडियो जरूर जाकर देखिए। दूसरा पॉइंट सेम क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको रिमेम्बर कर लीजिएगा, इसको मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, वैध पहचान की विशेषताओं को वर्णन करें। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैलिड इंडोर्समेंट, क्या होता है इसका विशेषता को लिखना है वैध पहचान के बारे में। 15 तक हो गया ना, तो इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का क्या क्या आपका विशेषता है, पढ़ देते हैं। देखिए गाइस, एक वैध पहचान की निम्नलिखित विशेषता है, पहला हस्ताक्षर करना जरूरी है, यू हैव टू सिग्नेचर।
सिग्नेचर करना जरूरी है। दूसरा क्या, बेचान संपूर्ण विलोप का होना बहुत जरूरी है। बेचान का स्थान होना चाहिए कि कहाँ पे आप चेंज कर रहे हो, किसी को दे रहे हो या बैंक में चेंज कर रहे हो, बेचान करने का अधिकार होना चाहिए। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से कहां तक हो गया, 15 ना। अब चलेंगे 16 की ओर। 16 के बाद होगा 17, उसके बाद होगा 18। उसके बाद मैं तुरंत आपको वीडियो अपलोड कर देखिए, आप लोग खींच लीजिएगा है पोस्ट करके और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। चेक तो हुंडी में अंतर स्पष्ट करें। चेक और हुंडी में क्या अंतर है? तो गाइस चेक और हुंडी में क्या अंतर है यहां दिया हुआ है, बस एक दो पॉइंट मैं पढ़ देता हूं चेक के आधार पे। देखिए जिसमें भाषा का प्रयोग, चेक प्राय अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा में लिखा जाता है, लेकिन हुंडी क्या होता है, हिंदी, गुजराती, मुड़िया अलग अलग भाषा में लिखा जाता है। लेखक या बैंक के खातेदार द्वारा बैंक पर लिखा जाता है और या माल के विक्रेता द्वारा क्रेता के नाम पर लिखा जाता है। और पॉइंट दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 तक। 17 क्या दिया हुआ गाइस? 17 बहुत इजी है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। विनिमय पत्र के भिन्न प्रयोग का विश्लेषण करें। मतलब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसका कहां कहां पे यूजेस होती है आपको बताना है ना। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। विपत्र को दे तिथि तक अपने पास रखना। बहुत सारे जो सेलर लोग होते हैं अपने पास रोक के रखे रहते हैं जब तक वो पैसा आपका ग्राहक नहीं देता, उधार कस्टमर डेटर। दूसरा क्या, विपत्र के बैंक में बट्टे पर भुना देते हैं। लोग क्या करते हैं कि जो सेलर लोग होते हैं, पैसा अगर कस्टमर से अगर जरूरत पड़ गया, बैंक में जाते हैं, वहां से चेंज करा के पैसा उसको मिल जाता है। तो इस तरह का पॉइंट दिया, 3-4 पॉइंट, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 17 तक है ना। तो पहले 17 तक आप लोग खींच लीजिए है ना। 70 तक जो है एक बार ले लेते, उसके बाद 17, 18, 19 हम लास्ट में बता देते हैं। कहां तक किए थे? शायद आपको नोट जो है आपका हो गया था 10 तक हो गया था ना। अच्छा, तो जो है 11 वाला बता देते हैं। 11 थोड़ा आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट है ना। देखिए गाइस, ये आप आराम से देख लीजिए 11 का नोट्स दिख रहा है ना। आराम से इसको लिखिएगा पोस्ट करके डाउन, इसको देख लीजिएगा ऐसे है ना, दिखा। चलिए, तो ये था 11 और 12 का। 13 को भी ले लीजिए आराम से, आप लोग देख सकते हैं, रोक के आपको वीडियो दे रहे हैं। डाउन इधर कर दे, चलिए दिख रहा है। चलिए ये भी आपका गाइस, इसको ले लीजिएगा आराम से। 13 तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए 13 तक हो गया है। उसके बाद आपका 14 बच गया आपका, हाँ 14 ना, 14 आपका। अच्छा ठीक है, 14 का शायद देखिए तो उसमें चला गया क्या 14। तो गाइस ये 14 जो है, हाँ 14 होगा शायद उसी में। 14 क्वेश्चन है, हाँ नीचे 14 में सिर्फ क्वेश्चन था गाइस, जो आप लोग को मैंने बता दिया हूँ। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ना। देखिए आप लोग ले लीजिए इसको आराम से, स्क्रीनशॉट है ना, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। लीजिए 14 में देख लीजिए आप लोग, दिख रहा है ना। आराम से इसको पोज कर लीजिएगा। चलिए हो गया। और इसके बाद जो है बच गया आपका 15 है ना। 15 का इसी साथ में आ गया क्वेश्चन, इसका आंसर इधर दिया हुआ है। आराम से इसको आप ले लीजिए आराम से पोज करके है ना, दिख रहा है ना, पोज करके आराम से। तो गाइस कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का फ्रूटफुल कंटेंट आप लोग को मिलती रहती है ना। तो ये हो गया। और 16 का भी ले लीजिए आप लोग है ना, ये दिख रहा है। और ये 16 तक डन हुआ। चलिए अब जो बचा हुआ है उसको मैं बता देता हूँ गाइस है ना। 17 बताया था, अच्छा 17 ले लीजिए। 17 का भी क्या दिक्कत है। तो चलिए ये हो गया। चलिए 17 हो गया। अब 18 और 19 पढ़ देते गाइस। 18, 19 बहुत इजी क्वेश्चन है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और किसी तरह का आपको डाउट है तो मैं एक नंबर आप लोग को सेंड कर रहा हूँ, 6200841457। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा है ना। और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहीं पे मैं नोट्स प्रोवाइड किया करता हूँ। टेलीग्राम चैनल का मेरा नाम है एनसीसी ब्रैकेट में नीतीश कॉमर्स क्लासेस, मेरा ही एड्रेस आपको उसमें दिया हुआ गाइस। देखिए 18 क्या दिया, चेक लिखते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है। तिथि तारीख देखना बहुत जरूरी है, प्राप्तकर्ता का नाम होना जरूरी है, धनराशि होना जरूरी है। ये पॉइंट की पॉइंट से इसको याद कर लीजिएगा, सारा एक्सप्लेन किया हुआ है ना। और 19 देखिएगा कि किन परिस्थितियों में पत्र कराधान की सूचना लेना आवश्यक नहीं है।
किस समय जो है अनादरण अगर हो गया तो सूचना देना आवश्यक नहीं है। पहला, यदि सूचना पाने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्त करने को सकता नहीं समझता है ना, मतलब आपका इन्फॉर्मेशन समझ ही नहीं रहा है। यदि लेखक ने, लेखक मतलब जो भी लिखा, स्वीकृता को भुगतान न करने का आदेश दिया हो, तो इस तरह की पॉइंट्स है, इसको रिमेम्बर कर लीजिएगा, बहुत इजी है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोग के लिए मैं क्या करूंगा दोस्त, मात्र 3 या 4 चैप्टर से आ रहा है। एक चेक क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, और आपका एक था प्रोविजरी नोट। 4-5 टॉपिक है। जैसे 5 सेट कंप्लीट हो जाएगा, मैं आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो कम से कम 20 मिनट का ला दूंगा, 4-5 वीडियो पूरा का पूरा उसमें समझ में आएगा, है ना, पूरा। तो इसको आप ले लीजिए 80 नंबर का नोट्स पहले, है ना। और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, है ना, टेलीग्राम में नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, है ना। और 19 का एक है गाइस आपका, तो और इसको जो है आप लोग ले लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपका फर्ज बनता है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और गाइस अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप जो है जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप किसी भी ऑब्स्टेकल हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल में यहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड किया करता हूँ जो आपको एग्जाम से संबंधित होता है। आप वहां पे जाके आप सारे नोट्स को उतार सकते हैं। पहला वीडियो वाला भी मैंने वहां पे अपलोड किया हूँ, अगर वीडियो भले ही नहीं दिख रहा है लेकिन अपलोड किया हूँ। ठीक है गाइस, अगर आपको अच्छा लगा है तो एक सब्सक्राइब करना आपको बनता है। ठीक है गाइस, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, अपने समय को सपोर्ट करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद। गाइस लास्ट में आप लोग इसको ले लीजिए पोस्ट करके, है ना। ये पहला क्वेश्चन हुआ, है ना, है ना। चलिए अब इसी तरह गाइस सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये 3 और 4 ले लीजिए आप लोग, है ना, फटाफट ले लीजिए 4 करके। अच्छा दिख रहा है ना, स्पष्ट। चलिए 3-4 हो गया। अब गाइस इसके बाद जो दिया हुआ है 7-8 का ना, लीजिए 7-8 का आप लोग ले लीजिएगा, अच्छे से दिख रहा है। चलिए 7-8 भी डन हुआ। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा गाइस, अपलोड होने में बहुत दिक्कत होता है। इसको 9-10 को लीजिए फटाक से आप लोग, 9-10 को, ठीक है। 9-10 भी हो गया, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं 11 की ओर। 11 लीजिए, चलिए 11 भी कंप्लीट हो गया। अरे चलिए ठीक है। इसके बाद आपका इधर से लीजिए आप लोग, चलिए इसके बाद नेक्स्ट लीजिए आप लोग, देखिए आपका नोट्स है। चलिए हो गया, इसको थोड़ा पलट देते हैं, नीचे गिरा है, 1 मिनट आ रहे हैं। चलिए हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है, हो गया। एक पेज और बचा हुआ था, नीचे वाला, 1 मिनट। इसके बाद जो है, हाँ 16 का ले लीजिएगा आप लोग, है ना, ऐसे, है ना। और इसको डन करते हैं। चलिए चलिए ये हो गया। और लास्ट में आपका, ठीक है, अरे और लास्ट में आपका है गाइस 18 के बाद, चलिए, और लास्ट में आप लोग ले लीजिए, ठीक है। ठीक है गाइस, हैव ए नाइस डे।